मैं डॉक्टर प्रशांत बी सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट तृतीय के या बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ थर्मोकेमिस्ट्री सेकंड ऊष्मा रसायन सेकंड में कुछ संख्यात्मक सवाल और मिश्रित करने में की एंट्रोपी आदि के बारे में आपसे विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। प्रश्न 1, यदि T टेम्परेचर के नीचे की रेंज में Cp का मान Cp बराबर A T/3 की का होल क्यूब हो, जहां स्मॉल a एक स्थिरांक है, तो सिद्ध कीजिए कि टेम्परेचर T पर परम एंट्रोपी का मान HT बराबर A/3 इंटू T/3 का होल क्यूब होगा। इसका आंसर इस प्रकार है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार HT बराबर समाकलन 0 to T Cp/T dt। चूंकि Cp बराबर A इंटू T/3 की पावर 3, इसलिए HT बराबर समाकलन 0 to T A T/3 का होल क्यूब इंटू dt/T। तो इसलिए HT बराबर 0 to T A/3 की पावर 3 इंटू T² dt। तो HT बराबर A/3 की पावर 3 समाकलन 0 to T T² इंटू dt। HT बराबर A/3 की पावर 3 T³ 0 से T तक। तो HT बराबर A/3 की पावर 3 T³ तो HT बराबर A/3 इंटू T/3 का होल क्यूब। तो जो हमें सिद्ध करना था वो है आ गया। इस प्रकार प्रूव दैट इति सिद्धम। प्रश्न 2, एक क्रिस्टलीय ठोस की 300 केल्विन पर एंट्रोपी की गणना कीजिए यदि डिवाई स्थिरांक का मान 0.002 है। तो सेकंड क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार है कि डिवाई के तृतीय घात का नियम HT बराबर A T³/3। तो A का मान यहाँ रखें, तो HT बराबर 0.002 इंटू 300 की पावर क्यूब अपॉन 3, इसलिए HT बराबर
0.002 into 27 into 10 की पावर 6 अपॉन 3। तो ht बराबर 18 इंटू 10 की पावर 3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसलिए ht बराबर 118 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 हाइड्रोजन गैस के लिए 3 मोल को जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.1 atm वायुमंडलीय दाब से 1000 केल्विन व 1 atm पर तक लाया जाता है तो इसकी एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में जो दिया हुआ है Cp बराबर 7 कैलोरी पर डिग्री पर मोल होता है। इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार है। हाइड्रोजन गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा S बराबर N 2.303 Cp log T2 अपॉन T1 माइनस 3nr 2.303 log P2 अपॉन P1। तो T2 बराबर इस प्रश्न के अनुसार जो इसमें है क्वेश्चन में T2 बराबर 1000 केल्विन, T1 बराबर 300 केल्विन। इसी प्रकार P1 बराबर 0.1 atm, P2 बराबर 1 atm। तो इसलिए डेल्टा S बराबर 3 इंटू 7 इंटू 2.303 log 1000 अपॉन 300 माइनस 3 इंटू 1.987 इंटू 2.303 log 1 अपॉन 0.1। इसलिए डेल्टा S बराबर 3 इंटू 2.303 इंटू 7 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 0.4771 माइनस 3 इंटू 1.987 इंटू 2.303। इसलिए डेल्टा S बराबर 3 इंटू 2.303 इंटू 0.5229 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2.303 इंटू 1.987। तो इसलिए बराबर 3 इंटू 2.303 ब्रैकेट के अंदर 3.6403 माइनस 1.987। इसलिए डेल्टा S बराबर 6.909 इंटू 1.6533 बराबर 11.4226 कैलोरी इंटू केल्विन इनवर्स। मिश्रित करने की एंट्रोपी
एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। दो या दो से अधिक गैसों के मिश्रण की प्रक्रिया एक स्वतः प्रक्रम होती है, अर्थात इस प्रक्रम में तंत्र की मुक्त ऊर्जा में कमी आ जाती है। मान लें कि एक तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में टेम्परेचर T व प्रेशर P पर क्रमशः N1, N2 और N3 अवयव उपस्थित होते हैं। उस स्थिति में तीनों भागों की गिब्स ऊर्जा, एक हमने प्रारंभिक अवस्था में लिया जिसके 3 पार्ट किए, तो पहले पार्ट में T P N1, सेकंड पार्ट में T P N2, थर्ड पार्ट में T P N3। ये प्रारंभिक अवस्था है तंत्र की, और जिसमें G1 बराबर N1 μ01, G2 बराबर N2 μ02 और G3 बराबर N3 μ03। अंतिम अवस्था जो है, एक ही चैम्बर हो गया तीनों पार्टों का, तो जिसमें टेम्परेचर T, P प्रेशर और N1 प्लस N2 प्लस N3 बराबर कैपिटल N, ये अंतिम अवस्था है। तंत्र की कुल गिब्स ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा, तो G इनिशियल बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3। समीकरण नंबर 1। G1, तो G इनिशियल बराबर N1 μ01 प्लस N2 μ02 प्लस N3 μ03। ये तीनों भागों को मिलाकर एक कर दिया जाए तो टेम्परेचर T और प्रेशर P पर इस प्रकार तंत्र की होगा, जिसमें तीनों अवयव मिश्रित होंगे। इसलिए इनकी गिब्स ऊर्जा G फाइनल बराबर N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस N3 μ3। समीकरण नंबर 2। मिश्रित करने की ऊर्जा डेल्टा G मिक्स बराबर G फाइनल माइनस G इनिशियल, ये बराबर होगा एक ब्रैकेट में N1 μ1 प्लस N2 μ2 प्लस N3 μ3 ब्रैकेट क्लोज माइनस दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट N1 μ01 प्लस N2 μ02 प्लस N3 μ03 ब्रैकेट क्लोज्ड। डेल्टा G मिक्स बराबर N1 ब्रैकेट में μ1 माइनस μ01 प्लस N2 बराबर ब्रैकेट के अंदर μ2 माइनस μ02 प्लस N3 बराबर ब्रैकेट के अंदर μ3 माइनस μ03। चूंकि μ1 माइनस μ01 बराबर RT ln P1, इसलिए μi माइनस μ0i बराबर RT ln xi ln Pi। चूंकि Pi बराबर x1 P, इसलिए μi माइनस μ0i बराबर RT ln xi
तो डेल्टा जी मिक्स बराबर N1 RT ln x1 प्लस N2 RT ln x2 प्लस N3 RT ln x3 बराबर RT ब्रैकेट के अंदर N1 ln x1 प्लस N2 ln x2 प्लस N3 ln x3। यदि n i बराबर x i n हो स्मॉल n, तो x i अवयव की मूल भिन्न है और n स्मॉल n मिश्रण में मूलों की कुल संख्या है, तब डेल्टा जी मिक्स बराबर n RT x1 ln x1 प्लस n RT x2 ln x2 प्लस n RT ln x3 ln x3। इसलिए डेल्टा जी मिक्स बराबर n RT कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट के अंदर x1 ln x1 प्लस x2 ln x2 प्लस x3 ln x3 होगा। यदि किसी तंत्र में दो अवयव हैं, x1 बराबर x और x2 बराबर 1 माइनस x, इसलिए डेल्टा जी मिक्स बराबर n RT ब्रैकेट के अंदर x ln x प्लस 1 माइनस x ln 1 माइनस x। यदि डेल्टा जी मिक्स अपॉन n RT को x के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो निम्नलिखित आरेख प्राप्त होता है। x एक्सिस पर x और y एक्सिस पर हमने लिया डेल्टा जी मिक्स अपॉन n RT को, तो इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है 0 to 1 और ये कर्व होगा। उपरोक्त चित्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि मिश्रित करने पर गिब्स ऊर्जा का मान कम और अवयव की समान मोलर मात्रा होने पर इसका मान न्यूनतम हो जाता है। धन्यवाद।